वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी लाइव क्लास में हैं। पिछली क्लास में अगर आपको याद हो, हमने मेमोरी के बारे में बात की थी। रैम जिसको बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी या मेन मेमोरी जिसको बोलते हैं। उसमें पिछली बार हम डायनेमिक रैम तक गए थे। डायनेमिक रैम में क्या फीचर होता था कि क्योंकि वो डायनेमिक रैम में आपके कैपेसिटर्स होते थे सर्किट में, और कैपेसिटर की एक खूबी होती है, खासियत होती है कि वो डिस्चार्ज हो जाता है। यही इसकी खूबी है और यही इसकी डिसएडवांटेज भी है, मतलब कमी भी है कि डिस्चार्ज हो जाता है या चार्ज लीकेज करता है। ठीक है। खूबी क्यों है? वो इलेक्ट्रिक सर्किट में होती है इसकी खूबी, कैपेसिटर की। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में धीरे धीरे डिस्चार्ज होता जाता है या चार्ज लूज करता है, तो यानी जो आपने स्टोर किया हुआ है उसमें डेटा, हाई या लो के फॉर्म में, जीरो या एन के फॉर्म में, वो चेंज हो सकता है। बट चूंकि यूज करते थे हम समय, उस समय डायनेमिक रैम में, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक आपको रिफ्रेश, आपको पास उसको सिग्नल देना होता था जो उसको मेंटेन करे, डिस्चार्ज जो हो रहा है उसको फिर से चार्ज कर दे, ताकि लेवल नीचे ना हो जाए, ऊपर ही रहे उसका। ठीक है। अब उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो रैम आई वो थी एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। इसमें फर्क क्या आया भैया? थी डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस क्या किया इसने? इसने सीपीयू की क्लॉक के साथ में अपने को चार्ज करना शुरू कर दिया। जो चार्जिंग सिग्नल था वो वास्तव में क्या हो रहा था? सिंक्रोनाइज इटसेल्फ विद सीपीयू। तो इससे क्या होता है कि सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ता है कि भैया तुरंत के तुरंत अपने क्लॉक के साथ उसको सिंक्रोनाइज कर लिया। अच्छा, वो क्लॉक क्या है, कुछ याद है? सब साफ? सब साफ? हाँ बताओ भाई। बोलते नहीं हो आप लोग कुछ भी। अच्छा। अब क्लॉक स्पीड, कुछ हर्ट्स की बात करी थी हमने, फिर मेगा हर्ट्स की, गीगा हर्ट्स की पिछली क्लास में बात करी थी, क्लॉक साइकिल की बात हुई थी। उन्हीं हम लोग प्रोसेसर खरीदने के लिए जब जाते हैं या वो अमेजोन में सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं इसकी स्पीड बढ़िया होनी चाहिए, कोई कहता है फ्रिक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए। तो क्या वो गीगा हर्ट्स में आती है, जो 2.4 गीगा हर्ट्स दिखाया था पिछली बार आपको। मतलब क्या, एक सेकंड के अंदर वो कितने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, मोटी सी बात है ना। एग्जीक्यूट करता है या मतलब क्या होता क्या है वो? एक मतलब साइकिल पूरी करता है। वो साइकिल क्या बताई थी सीपीयू की? हाँ, अमित जी, आप कुछ याद है? नहीं याद है? साफ हो गया? मैं भी भूल गया भैया, मैं भूल जाता हूँ, पढ़ाता हूँ भूल जाता हूँ। कुछ था ना वो, कुछ साइकिल इस तरीके की बात बताई थी उन्हें। कुछ फेच करता है डेटा, फिर वो उसको डिकोड करता है, फिर शायद एग्जीक्यूट करता है, ऐसे ही कुछ था वो। चेक कर लेना, मैंने पहले आपसे बोला होगा कि मैं गलत भी पढ़ा सकता हूँ। आपको हर समय अपना दिमाग खुला रखना होगा भैया। ठीक है। तो क्लाउड एक सेकंड में जितने ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, उतनी बेहतर परफॉर्मेंस है, उतनी अच्छी उसकी स्पीड हम बोलते हैं जनरल भाषा में। तो वही क्लॉक स्पीड की बात हो रही है। तो उसके साथ सिंक्रोनाइज कर लेता है। तो इससे क्या होता है, एक तो आपका डेटा लॉस होने की संभावना कम हो जाती है, दूसरा क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। तो ये एस डी रैम पिक्चर में आई। उसके बाद आया डी डी रैम आने लगे। ये था गया डी डी आर एस डी रैम था। आगे चल के आजकल हम लोग डी डी आर 4, डी डी आर 3 इस तरीके का शब्द यूज करते हैं, लेकिन है क्या वो डी डी आर एस डी रैम।